Welcome back to all the viewers. Today we will start with the next lesson, that is डायरेक्टिंग। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो डायरेक्टिंग पे रहेगा, यानी हमको आज देखना है कि डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग से रिलेटेड चीज़ों को हम आज अपने इस वीडियो में कवर करेंगे, डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमको ये पता चलना चाहिए कि डायरेक्टिंग हमारा होता क्या है। तो जैसा कि स्टाफिंग फंक्शन हमने पढ़ा है, तो स्टाफिंग फंक्शन में क्या था कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे जो है प्लेस्ड करना, यानी ये आपका लेसन नंबर 7 हो जाएगा। जैसे जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं उस हिसाब से ये आपका लेसन नंबर 7 है। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि स्टाफिंग फंक्शन इसके प्रीवियस में हमने पढ़ा है, तो स्टाफिंग में आदमी को राइट प्लेस पे राइट आदमी को हम लोग पुट कर दिए थे, लेकिन एक्चुअल वर्क जो मेन वर्क आपका काम होता है वो होता है आपका डायरेक्टिंग। इसीलिए इसको हम लोग प्लानिंग इन एक्शन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्लानिंग इन एक्शन किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बोलते हैं, तो ये डायरेक्टिंग को ही बोला जाता है, प्लानिंग इन एक्शन। क्योंकि यहाँ पे वर्क जो है, वर्क स्टार्ट्स, यानी ओरिजिनली आपका काम जो है यहीं शुरू होता है ये डायरेक्टिंग। जिसके पहले तो खाली प्लानिंग चलता रहता है, आदमी रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, मैन एंड मटेरियल को अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद स्टाफिंग करते हैं, मतलब लोगों को भर्ती करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब हो जाएगा, अगर डेफिनेशन आप कह लीजिए, मतलब कह लीजिए, तो इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है कि ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये कंसर्न होता है विद द इंस्ट्रक्शन, या इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, ये पूरा वर्कर से रिलेटेड है। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, किस लिए, सो दैट कि वो आपका किस लिए करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो पाए। बस ये पूरी कहानी इसीलिए की जाती है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, वो हमारा गोल जो है अचीव हो पाए। तो ये डायरेक्टिंग का मतलब इतना ही है कि हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाए और अच्छे से अचीव हो पाए। ऐसा ना हो कि उसमें कोई किसी भी टाइप का कोई दिक्कत हो। तो इसलिए वो हमारा पूरा का पूरा हो पाए। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके फीचर्स वगैरह के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या फ़ीचर्स हैं डायरेक्टिंग के। तो यहाँ हम देख लेते हैं फीचर्स, इसी को ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ऑफ डायरेक्टिंग। तो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग की बात अगर करना हो तो सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से जो है फीचर्स हैं। सबसे पहला इसमें फीचर होता है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अब सबसे पहला ही फीचर बोला गया कि डायरेक्टिंग क्या करता है, एक्शन हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। यानी पहला हो गया इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन का मतलब हो जाए कि अदर फंक्शंस जो थे वो बेस तैयार करते हैं कि दैट हाउ एक्शंस हैज़ टू बी कैरीड ऑन द डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग स्टार्ट करता है उन एक्शंस को कि भाई डायरेक्शन अब देना आप चालू करेंगे, इंस्ट्रक्शन देना चालू करेंगे, मैनेजर जो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम अपना काम जो है स्टार्ट हो जाता है हमारा काम। तो ये हो गया। दूसरा हमारा है कि ये है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब प्लानिंग एक बार आपने बना भी ली तो एक बार रुक भी सकता है, वैसे रुकता तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक बार आपने बढ़िया प्लान बना लिया तो आप रुक सकते हैं। स्टाफिंग आपने कर लिया, एक बार अच्छे आदमियों को आपने चुन लिया तो फिर आप एक बार रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमने एक बार पूरी तरीके से अच्छे लोगों को रख दिया है तो हमारा काम इस समय ख़त्म। लेकिन डायरेक्टिंग का काम जो है कंटिन्यूअस रहता है, क्योंकि हमको हमेशा इंस्ट्रक्शन हमेशा देना पड़ता है, हमेशा जो है डायरेक्ट करना पड़ता है, हमेशा गाइड करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। हमेशा ये इन सारी चीज़ों की जो है एम्प्लॉयज़ को हमेशा से ज़रूरत पड़ती रहती है, और हमको हमारी मजबूरी भी हमको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एम्प्लॉयज़ जो है काम ढंग से नहीं परफॉर्म करते हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एट एवरी लेवल। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग केवल
टॉप पे होगा या मिडल पे होगा, ऐसा नहीं है। ये जितने भी लेवल्स हैं आपके, टॉप हो गया, मिडल हो गया, या फिर लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल हो गया, तीनों लेवल पे जो है डायरेक्टिंग की खास ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर लेवल पे ज़रूरत होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को, और जो टॉप लेवल पर लोग रहते हैं सीईओ वगैरह को, सबको हम कायदे से इंस्ट्रक्ट और गाइड कर पाएँ। उसके बाद आपका है हमेशा से डायरेक्टिंग जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, यानी नेक्स्ट हम लिख देते हैं फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि अथॉरिटी जो है हमारा, ये वाला हमने याद होगा आपको, ऐसा हमने पढ़ा था, यहाँ पे आपका टॉप लेवल था, यहाँ मिडल लेवल था, और यहाँ पे सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल था। तो डायरेक्टिंग जो है हमेशा वो टॉप से बॉटम पे फ्लो करता है, यानी ऊपर से लोग जो होते हैं, ऊपर के लोग जो होते हैं हमारे ऊपर जो होते हैं मैनेजर सीईओ, वो लोग ज़्यादातर गाइड करते हैं नीचे वालों को, क्योंकि ऊपर में जो प्लान्स पॉलिसीज़ बन जाती है, नीचे उन्हीं प्लान्स पॉलिसीज़ के बेसिस पे हमको चलना होता है। इस वजह से वो गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा, नीचे लेवल पे जितना हम बढ़ते चले जाते हैं उतना गाइडेंस का हमारा ज़रूरत बढ़ते चला जाता है। उसके बाद फिर आपका है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी हमारा जो डायरेक्टिंग होता है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हमेशा परफॉर्मेंस इसमें इन्वॉल्व होता है, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करना होता है, उसी के लिए होता है कि डायरेक्टिंग जो होता है ये मेनली क्या होता है कि जो मेन मोटिव होता है डायरेक्टिंग का, इज़ ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस, यानी हमारा जो मेन होता है वो होता है एफिशिएंसी के बारे में सोचना। इफ़ेक्टिव तो आदमी हो जाता है, काम तो हम समय से पूरा कर देंगे, लेकिन एफिशिएंट हम तभी होंगे जब हम प्रॉपर तरीके से उस काम को कर देते हैं, कम से कम कॉस्ट में करते हैं, तब हम क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे। तो ये भी एक तरीके का जो है डायरेक्टिंग का फीचर हो गया कि डायरेक्टिंग जनरली आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। फिर आपका इसमें है डायरेक्टिंग में एक है ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्टिंग जो है हमेशा से जो है ह्यूमंस को ही इन्वॉल्व करता है, यानी इंसानों के लिए ही डायरेक्टिंग किया जाता है। मशीनों को हम नहीं गाइड कर सकते, मशीनों को हम नहीं मोटिवेट कर सकते, लेकिन इंसानों को हम मोटिवेट और गाइड ये सब कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन जो है जनरली जो किया जाता है वो आपके एम्प्लॉयज़ पे ही किया जाता है। तो ये तो रहा हमारा फीचर्स वाला बात। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारा इम्पोर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग का। तो नेक्स्ट हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग जैसे कि है, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे वही बात है, टू इनिशिएट एक्शन। तो इनिशिएट एक्शन का मतलब यहाँ पे हमारा काम, जैसे कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारा काम जो स्टार्ट हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा काम पूरी की पूरी तरीके से बढ़िया, जितने भी एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस फ्रॉम द सुपीरियर्स, यानी जो सुपीरियर्स होंगे उनको जब डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसके बाद ही जो है वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग फंक्शन जो है इसी पे फोकस करता है कि सुपीरियर्स जो है जल्द से जल्द डायरेक्ट करें एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए। दूसरा हमारा हम देख लेंगे कि ये होता है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, यानी जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स होते हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करने का काम करता है कि क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं, मतलब काफ़ी काउंटिंग में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते रहते हैं। द एम्प्लॉय में डिफ़र इन देयर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड टाइप ऑफ जॉब, जो भी उनको जॉब दिया गया उसमें वो डिफ़र करते हैं, बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उनके एफर्ट्स को हम कोशिश ये करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉई हैं हमारे, सारे एम्प्लॉयज़ के जो भी एफ़र्ट्स हैं सब कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साथ में चलें। जब उनके एफ़र्ट्स एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या दिखेगा, उसका इम्पैक्ट दिखेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से हम देखेंगे आपका नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मीन्स है ये। मोटिवेशन का मीन्स का मतलब होता है कि डायरेक्टिंग फंक्शन में जो होता है इसमें केवल ऑर्डर देना और काम कराने से मतलब नहीं होता है।
यहाँ पे होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट मतलब प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने आप ही काम करें। यानी हमारी कोशिश पूरी यही रहेगी कि एम्प्लॉयज़ को हम क्या करें, उनको इस तरीके से हम गाइड कर दें, इस तरीके से मोटिवेट कर दें कि वो काम को अपने आप ही करने के लिए हमेशा से तैयार रहें, ना कि हमको पीछे से जो हमेशा डांटना पड़े और हमेशा इंस्ट्रक्ट और गाइड करना पड़े। तो ये डायरेक्टिंग का पार्ट होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दें या इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो काम में उनका मन लगे और काम खुद करने के लिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारा जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या होगा कि हम ट्राई करेंगे कि हम एक बैलेंस बना पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जनरली जब एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप के एटीट्यूड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उन एटीट्यूड्स के बीच में वो फंस जाते हैं और उस तरीके से वो बिहेवियर अपना चेंज कर देते हैं। जैसे कि जो सेल्समैन होता है, सेल्समैन जो है वो प्राइस कम करने पे या ज़्यादा ऑर्डर लेने पे जो है बिलीव नहीं करता। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। समटाइम्स देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर ऑल्सो। यानी जो हमारा मालिक है, मालिक के में और जो एम्प्लॉई है, दोनों में भी कभी कदार डिफरेंसेस जनरेट हो जाती हैं और वो भी दिखता है हमको साफ साफ। तो यहाँ भी डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, एक बैलेंस बनाता है बाय इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़ दैट देयर इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट आर इन सेम डायरेक्शन। यानी डायरेक्टिंग में क्या होगा, बताया जाएगा कि भाई और जितना एम्प्लॉई चाह रहा है वही ऑर्गेनाइजेशन भी चाह रही है, यानी दोनों का इंटरेस्ट सेम है। और एम्प्लॉई को जो है ज़्यादा पैसा मिल सकता है, कब कैसे, जब वो ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेंगे कि हमारा जो डायरेक्टिंग है वो क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट चेंज। अब चेंज को फैसिलिटेट करने का मतलब है कि बदलाव काफ़ी कई तरीके के बदलाव होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव के कई तरीके होते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन शेप साइज़ में बढ़ पाए, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बढ़ पाए। तो इस वजह से क्या होता है कि जनरली एम्प्लॉयज़ हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस, बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन द चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर easily एज वाइल गिविंग डायरेक्शन द सुपीरियर्स गाइड द सबऑर्डिनेट्स। जैसे कि अब हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज वाली बात होती है, जैसे बदलाव की जो बात आ जाती है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी जल्दी चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन एम्प्लॉयर या फिर जो मैनेजर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर पॉसिबल कोशिश करे जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर पाएँ या फिर जो भी चेंज आया उसके साथ वो डील कर पाएँ, उसके साथ वो आगे बढ़ पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम इस तरीके से कर पाएँ। फिर उसके बाद इसी में हम देख लेंगे, इसी में नेक्स्ट आपका है सुपरविज़न। सुपरविज़न का मतलब होता है टू सुपरवाइज़। ये जनरली काम होता है सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र क्या करता है कि जो टीम उसको मिली रहती है, जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ उसको मिले रहते हैं, हर वो पॉसिबल कोशिश करता है कि उन एम्प्लॉयज़ को क्या करता रहे, वो सुपरवाइज़ करे उस काम को पूरा करने में, ठीक है। जो भी काम है अवेलेबल उसके लिए वो आगे बढ़ के हमेशा करता रहे। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है लीडरशिप। तो लीडरशिप में क्या होता है, लीडरशिप में एक आपका जो है, इसका मतलब होता है टू लीड, यानी आगे आगे हम चलेंगे, पीछे हमारे जो है। तो यहाँ पे एक लीडर रहता है और उसके नीचे उसके जो है फॉलोअर्स होते हैं। तो लीडर जो है हमेशा से आगे बढ़ के चलता है और फर्स्ट स्टेप लेता है, यानी इनिशिएटिव लेता है किसी भी काम का, और बाकी सारे जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो उसके उस कदम को मानते हुए, यानी सही करते हुए, उसके जो भी दिखाए गए रास्ते हैं उस पर ये लोग चलते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। उसी तरीके से हमारा एक पार्ट इसमें रहता है कम्युनिकेशन वाला। तो कम्युनिकेशन का मतलब तुमको पता ही है कि जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को या अपने भाषा को जो है हम पूरी तरीके से पूरा कर पाए, कन्वे कर पाएँ कि हमने क्या सोचा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, उसको हम जब कन्वे कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का पार्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमारे चारों एलिमेंट्स भी हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग अगर बोला जाए तो यही एलिमेंट्स होते हैं हमारे, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविज़न, लीडरशिप, यही हमारे एलिमेंट्स भी होते हैं जिसके पर डायरेक्टिंग अपना बेस्ड है।
तो ये हो गया आपका डायरेक्टिंग का जो है, आज हमने फीचर्स और इंपॉर्टेंस देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।